शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को सत्यमेव जयते। आखिर इंतज़ार की वो दुखदाई घड़ियां अब उम्मीद की जा सकती है कि रिजल्ट के नतीजों के सुखदाई पलों में बदलने का क्षण आ चुका है, क्योंकि काफ़ी समय से हमारे कस्टमर्स इस तारीख का इंतज़ार कर रहे थे। और वो कहते हैं ना, ऊपर वाला जो कुछ करता है अच्छे के लिए करता है। अगर ये तारीख मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, जब हम लगातार वेट कर रहे थे, लग गई होती, तो शायद मेरे ख्याल से जो आज का नया सिनेरियो सामने आया है वो शायद उजागर ना हो पाया होता। और कंपनी कस्टमर आपस में समझौता करने के लिए तब भी जा रहे थे। चार बातें विरोधी करते, चार सफाइयां हम देते, और अंततः विवादों के अंदर एक कोई फैसला आता, और फिर एक नई लड़ाई शुरू होती। उस नई लड़ाई में फिर से यही होता कि कस्टमर्स ने पैसा किसी और के अकाउंट में दिया है, किसी और ने किसी और की चेक लगाई है, किसी और ने रजिस्ट्री कराई है। ये सब चलता रहता, लेकिन असली जो थी ना बात, वो छिपे रह जाती है। लेकिन पिछले 2-3 महीनों की अनथक मेहनत से जो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, आशा करते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब वो सच्चाइयां रखी जाएंगी कि आखिर क्यों कंपनी में झूठे आरोप लगाए जा रहे थे, आखिर क्यों कंपनी के बारे में तरह तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही थी, अब उसके आधार, उसके बेस, उसके सबूत, लखनऊ कोर्ट के अंदर कराई गई वो सारी की सारी बेल, वो सारे सारे फर्जी एफआईआर, वो सारे ब्लैकमेलिंग के केस, वो सारे गायब की गई पत्रावालियां, हर वो चीज़ जो कोर्ट की आंखों से छिपाई गई, कानून का उल्लंघन करके की गई, वो सारी चीज़ें जब सामने कोर्ट के रखी जाएंगी तो कोर्ट का मोटिव क्लियर होगा अपने जजमेंट की तरफ कि हाँ, ये 68,000 करोड़ की स्टोरी आखिर है क्या सच में। दरअसल आप भी सोचिए, कितने संगीन आरोप के बाद न्यायालय का तो काम ही है कि जांच एजेंसी को आदेश देना कि जांच करिए, और जांच एजेंसियां भी अपने जांचों को तत्परता से करते हुए वही खोजने की कोशिश करेंगी जो आरोप लगे हैं। और जब मिलेगा ही नहीं, कुछ कुछ प्रतिशत ही मिला होता, तो शायद न्यायपालिका ये बात कहती, भाई ये फाइंडिंग हुई, इस पर ये आदेश हो रहे हैं। जब कुछ भी नहीं मिला तो कोर्ट इमीडिएट कंपनी को रास्ता दे दे या ये सब कर दे, तो कल कोर्ट पे भी उंगली उठ सकती थी अगर 1% भी की सच्चाई निकलती। और कोर्ट कचहरी को या जांच एजेंसी को क्या पता कि सच्चाई क्या है। यहां कस्टमर का पूरा सैलाब नारा लगा के बैठा हुआ था, कंपनी पैसा लेके भाग गई, क्योंकि उन्हें नारा लगवाया जा रहा था किसके जरिए? एसोसिएट्स के जरिए। एसोसिएट्स जो वकीलों को मैनेज करके खड़ा कर रहे थे, उनसे कोर्ट के अंदर नारे लगवा रहे थे, कंपनी भाग गई, ये आरोप लगाओ, वो आरोप लगाओ। तो पूरा का पूरा कानून की आंखों में धूल झोंक करके बेवकूफ बनाया जा रहा था। लेकिन धन्यवाद ऊपर वाले का, और धन्यवाद ऐसे लोगों का जिन्होंने ये अड़चने डाली। लेकिन इसी बीच में कहा जाता ना कि ऊपर वाले घर में देर है, अंधेर नहीं। आज मैं धन्यवाद दूंगा कि ये जो देरी हुई ना, ये इसी बीच में ये पोल खुली। इसी बीच में पोल खुली कि एक एक दिन में लखनऊ कोर्ट के अंदर कितनी बेलें कराई गई जो फर्जी थी। एक एक दिन में कैसे बेगुनाह को मुजरिम और मुजरिम को बेगुनाह बना घोषित कर दिया गया। ये सारी चीजें आधार बनाकर जब माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा कि मिलॉर्ड, ये हम पर झूठे आरोप लगाने के पीछे की जो वजह थी ना, वो वजह ये थी, एक्चुअली हम चोर नहीं थे, 68,000 करोड़ लेकर हम नहीं भागे थे। करोड़ों रुपए यहां जो लूट हो रही थी ना, उसको दबाने के लिए ये एक बड़ा आडंबर, एक बड़ा मुखौटा लगाया गया था। फिलहाल कोर्ट की कार्रवाई है, वहां जो कहा जाएगा वो रखा जाएगा। लेकिन ये सूचना हम लोगों के पास 2 दिन पहले से थी, अर्जेंसी डाली गई, और अर्जेंसी एप्लीकेशन में जो डेट निकल करके आई वो कल की डेट है। और कल की वो डेट मुबारक डेट हो सकती है जिस डेट पर हम शाइन परिवार के कस्टमर्स और शाइन परिवार के एसोसिएट्स, शाइन परिवार का मैनेजमेंट एक साथ गले में हाथ डाल करके मुस्कुराते हुए बाहर आ करके भारत देश की न्यायपालिका को, कानून को, कानून व्यवस्था को सैल्यूट करते हुए, धन्यवाद अदा करते हुए, बड़ी ईमानदारी के साथ, तत्परता के साथ, बहुत लगन के साथ, सच्चाई के साथ, एक एक कस्टमर्स की एक एक जायज़ लाइबिलिटी ख़त्म करते हुए, एक एक एसोसिएट्स के दर्द को दूर करते हुए, कंपनी के जख्मों को भरते हुए हम एक नई शुरुआत कर सके, ही हम आशा करते हैं। और इसी को उम्मीद करते हैं, आपसे प्रार्थना की, आप सब मिल करके अपने अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें।
और आशा करें कि कल के बाद से दोबारा ये तारीख का खेल ना हो, बल्कि सही वो सामने आए और जो झूठ है और जो लोग जिन लोगों ने गलत किया है उन लोगों की सच्चाई आप सबके सामने आने के बाद कानून उनको क्या सजा देता है और जो उनकी सजा निर्धारित है कानून में उन्हें जरूर से जरूर मिले, इसे हम मिल करके पूरी तरीके से स्थापित करेंगे।